Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में जो आज चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वह चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी का एक टॉपिक है जिसको आवेश का घनत्व कहते हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे आवेश का घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का घनत्व। देखिए मूल रूप से जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आपको 1, 2 और 3 नंबर में जो है आवेश घनत्व के प्रकार दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले जो आज की टॉपिक है आवेश घनत्व, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आवेश घनत्व क्या होता है या आवेश घनत्व किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से आवेश घनत्व को जो है 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, लेकिन सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि आवेश घनत्व क्या है ना। आवेश घनत्व क्या होता है। मान लीजिए डेंसिटी की बात करते हैं तो मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो इस तरह करके अब देखिए द्रव्यमान बटे आयतन, तो जिस चीज का द्रव्यमान है सबका अलग अलग है। देखिए जैसे यहां पर है आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। तो तीनों को हम लोग देखेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। तो अगर रेखीय घनत्व की बात की जाए तो रेखीय घनत्व का मतलब है किसी तार का, है ना, किसी चालक या किसी तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। एकांक लंबाई का मतलब आप समझ पा रहे होंगे इकाई लंबाई। इकाई लंबाई का मतलब समझ पा रहे होंगे कि एक यूनिट जो सबसे कम होगा इकाई में, उस एकांक लंबाई पर, उस एकांक तार के एकांक लंबाई पर जो आवेश मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एकांक, उसको बोलेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। तो क्या है डिफिनेशन, किसी चालक तार की एकांक लंबाई, किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, चालक तार की जो एकांक लंबाई है उस पर जो आवेश वितरित है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व, है ना। तो किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो अब यह हुई रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, ये इतना बड़ा चालक है, कोई इतना बड़ा चालक है, इसके एकांक लंबाई की बात की जाता है। मान लीजिए इतना सा एकांक लंबाई हुआ, तो इस एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित होगी, एक इस चालक के एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित होगी, इकाई लंबाई पर जो आवेश वितरित होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। देखिए यहाँ एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है ना, ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल और बाय सी बाय एम। ये देखिए एक और से समझेंगे, जब किसी तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, किसी तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डेंसिटी और क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यह जो है डेंसिटी का डिफिनेशन ही है, घनत्व का डिफिनेशन ही होता है मास बटे आयतन, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब जो द्रव्यमान की मात्रा होगी और नीचे जो आयतन होगा, जब यहाँ आवेश का रेखीय घनत्व है तो रेखीय घनत्व में जो द्रव्यमान होगा वह क्या होगा, और जो इसमें आयतन की जगह लेंगे तो वह क्या लेंगे, तो इसमें होगा कि जो तार की लंबाई है ना, किसी तार की लंबाई है ना पर वितरित आवेश, तो आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश से घनत्व होंगे। तो पहले जो आवेश होगा उसको रखेंगे और नीचे जो लंबाई वितरित होगी उसको रखेंगे। तो यहां पर इस डेफिनेशन से चालक के तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यहां से अगर आप समझना चाहेंगे मित्र तो यह समझ सकते हैं लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। क्यू हो गया आवेश की मात्रा और एल हो गई वह लंबाई जिस एकांक लंबाई पर जो है चार्ज वितरित हो रहा है, उस लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो उस लंबाई को डिनोट करेंगे एल से। तो ये हो गया क्यू बटे एल, क्यू बटे एल। क्यू को हम लोग आवेश को कूलाम सी में से व्यक्त करते हैं और उसकी लंबाई को मीटर से, एकांक लंबाई को मीटर से। तो ये हो गया सी बटे एम, अर्थात यूनिट हो गया कूलाम प्रति मीटर। यह सी का जो आवेश रहा जिसको कूलाम सी से डिनोट किए, यह हो गया कूलाम प्रति मीटर, यह हो गया यूनिट। और अब देखिए ये तो रेखीय आवेश घनत्व हुआ। अगला देख लीजिए
आवेश का पृष्ठीय घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यह क्या होती है? ये थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यह हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर अगर आप बात करें तो किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा, है ना, ये सिग्मा है, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर Q बटे L। देखिए इसमें आवेश क्या होगा, एक एरिया में बटेगा, इसलिए यह एकांक एरिया का यूनिट मतलब जो है उसको हम सिंबल ए से डिनोट करते हैं। तो कूलाम, Q का आवेश हो गया कूलाम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया कूलाम मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट जो बन करके आया कूलाम प्रति वर्ग मीटर, क्या बन के आया? कूलाम प्रति वर्ग मीटर। तो देखिए यहां पर एकांक लंबाई था सरफेस, यह जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो रेखीय आवेश घनत्व है, इसमें एकांक लंबाई था, यहाँ एकांक क्षेत्रफल है, और यहाँ आवेश का आयतन घनत्व में आएंगे तो किसी चालक तार के एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का, है ना, आयतन घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन। देखिए अब तीनों में देखिए, यह कह रहा है किसी चालक तार के एकांक आयतन में वितरित आवेश। एकांक आयतन का मतलब है इकाई आयतन में, एकांक आयतन में जो आवेश वितरित होता है उसको हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, और इसको रॉ से डिनोट करते हैं। किससे? रॉ से, इसको रॉ से डिनोट करते हैं, और रॉ बराबर होता है Q बाय V। रॉ बराबर क्या हो गया? Q बाय V, और Q का मतलब कूलाम हो गया, V का मतलब आयतन मीटर क्यूब, ये कूलाम प्रति घन मीटर हो गया। अगर आप यूनिट देखेंगे तो कूलाम प्रति घन मीटर। अब देखिए अगर तीनों में ही हम बात करें कि क्या क्या अंतर है, देखिए आवेश का रेखीय घनत्व में एकांक लंबाई पर वितरित आवेश था, आवेश का पृष्ठीय घनत्व में एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश था, और आवेश का आयतन घनत्व में एकांक आयतन पर वितरित आवेश है। तो इससे आपको, इस तीनों से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि एकांक लंबाई की बात हो रही है, एकांक लंबाई में जो आवेश वितरित होगा वह रेखीय आवेश घनत्व होगा, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश वितरित होगा, है ना, वह हो जाएगा आवेश का रेखीय पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा, और एकांक आयतन में जो आवेश वितरित हो जाएगा वह आवेश का आयतन घनत्व हो जाएगा। तो इस तरह करके आपने तीनों को देखा। अब जो एक चीज याद रखने की है, तीनों को डिनोट किससे किससे करते हैं? बहुत लड़का कंफ्यूज होता है, बहुत आसान है। देखिए जो रेखीय आवेश घनत्व है इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे? लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से, है ना, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो है आवेश का रेखीय पृष्ठ घनत्व, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो किसी चालक का आयतन आवेश घनत्व को रॉ से, है ना, रॉ से डिनोट करते हैं, रॉ से। तो यह तीनों चीज लैम्डा, सिग्मा और रॉ, यह आपको ध्यान में रखना है कि लैम्डा, सिग्मा और रॉ क्या क्या होता है ना, लैम्डा, सिग्मा और रॉ। तो यह तीनों ही चीज आपको समझना है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, है ना, आयतन आवेश घनत्व या आवेश का आयतन घनत्व एक ही चीज है। अब देखिए फॉर्मूला भी उसी प्रकार से इजी है। जब लैम्डा हो गया तो लैम्डा बराबर Q बटे L, सिग्मा बराबर Q बटे A, और रॉ बराबर Q बटे V। एकांक आयतन, एकांक लंबाई में मौजूदा, एकांक लंबाई में वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश, और एकांक आयतन में वितरित आवेश, है ना। अब देखिए यहाँ पर यह चीज, अब इससे अगर यूनिट भी निकालेंगे, कूलाम का हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति वर्ग मीटर, कूलाम प्रति घन मीटर। यह जो है यूनिट हो जाता है तीनों का। अगर इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जैसा ऊपर में देख रहे हैं, और ये हो जाएगा कूलाम प्रति घन मीटर। तो तीनों ही यूनिट हो गया। अब 2 पॉइंट नीचे है, चालक का पृष्ठ घनत्व, है ना, चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। चालक का जो पृष्ठ घनत्व है ना, किसी चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 3 चीज ध्यान रखिएगा। चालक का पृष्ठ घनत्व किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का पृष्ठीय घनत्व या चालक का पृष्ठ घनत्व, या कह सकते हैं, है ना, कि आवेश का जो सरफेस एरिया है, डेंसिटी है। तो चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार 1, चालक के समीप स्थित अन्य चालक 2, या विद्युत रोधी पदार्थ तीनों पर निर्भर करता है। ये देखिएगा, पहला क्या कहा, चालक का पृष्ठ घनत्व, चालक के आकार, चालक का आकार क्या है, इस पर भी चालक का पृष्ठीय घनत्व निर्भर करता है। चालक के समीप स्थित अन्य चालक क्या है, चालक के समीप स्थित अन्य चालक क्या है,
इस पर भी चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट था, इसके बारे में कहा जा रहा है चालक के पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा कह रहा है या विद्युत रोधी पदार्थ है ना, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न आएगा चालक का पृष्ठ घनत्व निर्भर करता है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। एक में दे देगा चालक के आकार पर, तो चालक के आकार पर तो पृष्ठीय घनत्व निर्भर करता है। दूसरा में देगा चालक के समीप स्थित अन्य चालक पर, तो इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा में देगा विद्युत रोधी पदार्थों पर, इस पर भी निर्भर करता है। और चौथा देगा कुछ अलग ऑप्शन दे देगा, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों पर ही चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व निर्भर करता है। पहला किस पर निर्भर करता है, तो चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार पर निर्भर करता है। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के समीप स्थित अन्य चालक पर निर्भर करता है। और चालक का पृष्ठ घनत्व विद्युत रोधी पदार्थों पर भी निर्भर करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इसको इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपके जहन में ये घुस जाए। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, चालक का पृष्ठ घनत्व किस पर निर्भर करता है। तो चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार पर निर्भर करता है, चालक के समीप स्थित अन्य चालक पर निर्भर करता है, और या विद्युत रोधी पदार्थों पर भी निर्भर करता है। तो ये विद्युत रोधी पदार्थ कहिए या चालक के समीप स्थित अन्य चालक कहिए, ये एक ही चीज था, लेकिन हमने इसको 2-3 में कर दिया ताकि आपको समझने में भी कठिनाई नहीं हो। तो यह तीनों चीज जो है चालक के पृष्ठ, जो आपका पृष्ठ घनत्व है, चालक का पृष्ठ घनत्व है, उस पर असर करता है, उस पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है। पृष्ठ घनत्व चालक सबसे अधिक किस पर होता है, चालक के नुकीले भाग पर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, जिसका जो नुकीला भाग है, इस पर पृष्ठ घनत्व सबसे ज्यादा होगा। पृष्ठ सरफेस डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, इसके नुकीले भाग पर ज्यादा होगी। यही बात कर रहा है, पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए नुकीले भाग का क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठ घनत्व का फार्मूला होता है, आप पहले इस बात को समझिए। पृष्ठ घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर, है ना, सिग्मा बराबर C/A। यह जो है पृष्ठ चालक के पृष्ठ घनत्व का, पृष्ठ घनत्व हो गया चालक के पृष्ठ घनत्व का, तो फार्मूला होता है सिग्मा बराबर C/A। अब देखिए यह एरिया जितना इस फार्मूला से ये एरिया जितना कम होगा, इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अगर यह एरिया बहुत कम होगा, तो यह जो सिग्मा है अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका मान ज़्यादा होगा। तो जो नुकीला भाग है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ कूलाम आवेश है, मान लीजिए 5 कूलाम आवेश है, और यह एरिया जो है डिक्रीज होकर के ये नुकीला भाग, इधर का एरिया तो कुछ ज़्यादा है, यहाँ का एरिया कम है, तो इसका एरिया कम ही न लिखाएगा। जब एरिया कम लिखाएगा तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है वह बढ़ जाएगा, मतलब सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही बात कर रहा है कि पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि चालक के नुकीले भाग का आयतन बहुत कम होता है ना, होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, क्योंकि यह पृष्ठ आवेश घनत्व की बात कर रहा है। अगर आवेश आयतन घनत्व की बात करता तब वहां पर हम वॉल्यूम बोल सकते थे, यहाँ पर वॉल्यूम बोलना गलत होगा, है ना। तो पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। जहां का क्षेत्रफल कम होगा वहां पर पृष्ठीय घनत्व ज्यादा होगा। तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर C/A होगा, और ए की वैल्यू जितनी कम होगी, एरिया जितनी कम होगी, तो सिग्मा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यह बात तो आप आसानी समझ सकते हैं। इसलिए क्या लिखा कि पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। जिसका क्षेत्रफल कम होगा तो उस पर जो है स्वाभाविक है आपका ये उसका पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि चालक के नुकीले भाग का क्षेत्रफल कम होने से जो है आवेश पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आवेश तो रहेगा ही। तो इससे क्या हो गया, नुकीले भाग पर जो है पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। चालक के नुकीले भाग पर पृष्ठ घनत्व का मान अधिक होता है, क्योंकि चालक के नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। नुकीले भाग पर क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए नुकीले भाग पर पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होता है ना, पृष्ठ घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो जितना नुकीला भाग होगा उतना ही उस पर पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, एरियल सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लोगों ने यहीं पर आज देख लिया, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगला वीडियो जो होगी वो कंडक्टर पर होगी, अर्थात चालक पर। जैसा कि जानते हैं हम फिजिक्स का एक ओर से सारा टॉपिक लेकर के आप लोग के लिए आते रहते हैं, और एक ओर से बढ़ते जा रहे हैं। हमारा ऑप्टिक्स भी एंड हो गया, अब जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात
स्थिर वैद्युत पर लगे हुए हैं। तो एक और से अगला टॉपिक जो होगी चालक की, हम उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।